वॉचिंग मोर मोटिवेशनल वीडियोस या एक्सेस मोटिवेशन इज हार्मफुल? आज हम जिस एज में हैं, हम इसे इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, लेकिन यकीन मानो कुछ दिन में हम इसे मोटिवेशन एज बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन तैर रहा है उस तरह से मोटिवेशन तैर रहा है। और कहीं ना कहीं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कि कहीं ना कहीं हम प्रोग्रेसिव होने की बजाय, हम प्रोडक्टिव होने की बजाय सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाय करने लग गए हैं। तो क्या ये हार्मफुल है? तो सबसे पहले तो ये बताता हूं कि मोटिवेशन हार्मफुल नहीं हो सकता। जो चीज प्रोडक्टिव है, जो चीज आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है, जो चीज आपको ट्रिगर क्रिएट करती है, स्टिमुलस क्रिएट करती है, आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है, वो हार्मफुल नहीं हो सकती। लेकिन उसका एक्सेस क्या हार्मफुल हो सकता है? जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं। एक दिन आप पूरा मोटिवेटेड हो गए, सुबह चार्ज अप उठे, आप सब काम करने को तैयार हैं। दूसरे दिन भी चार्ज अप उठे, लेकिन तीसरे दिन जो ठंड थी, जो सर्दी थी, वो मोटिवेशन पर भारी पड़ गई। अब उठा नहीं जा रहा। अब क्या करें? फिर से मोटिवेशन लें, और ज्यादा मोटिवेशन लें, और मोटिवेशनल वीडियोस देखें। आज लोग कम मोटिवेशन की वजह से स्ट्रगल नहीं कर रहे, ज्यादा मोटिवेशन की वजह से सफर कर रहे हैं। दोबारा, आज लोग कम मोटिवेशन की वजह से स्ट्रगल नहीं कर रहे, ज्यादा मोटिवेशन की वजह से सफर कर रहे हैं। मोटिवेशन के विज्ञान को समझते हैं कि मोटिवेशन बुरी नहीं है, लेकिन एक्सेस में अगर आप उसके स्टैक्स बनाते जा रहे हैं, ढेरियां बनाते जा रहे हैं। आपके घर में एक आटे की बोरी आई, चलेगा। 2 आई, चलेगा। 10 आई, चलेगा। 50 आई, तो जगह भर जाएगी। और दूसरा, अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, अब उसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा। हम एक्सेस मोटिवेशन लेते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको प्रोसेस में डाल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो। मैं आज मोटिवेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके स्टैक बनाने के खिलाफ हूं, उसको इकट्ठा करते रहने के खिलाफ हूं। आप मोटिवेशन लो, 2 आटे की बोरी, घर में 2 लोग हैं, 2 आटे की बोरी लो, चलेगा। आपकी कंजम्पशन अगर ज्यादा है तो 1000 आटे की बोरी लो, लेकिन तब लो जब कंजम्पशन ज्यादा है। आप कितना भी मोटिवेशन देखो, कोई हार्मफुल नहीं है अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उसको एक प्रोसेस में डाल रहे हैं, अगर आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। एक इंसान 2 रोटी खाता है, लेकिन वो सारा दिन में कहीं नहीं जाता, और एक 15 खा जाता है। खाओ, 15 खा सकते हो तो, लेकिन 15 खाने वाला अगर खेत में जाकर मेहनत करता है, शरीर तोड़ता है, हार्डवर्क करता है, तो वो 15 भी कहां गई पता नहीं चलेगा। शरीर को मजा आएगा। लेकिन कई बार 2 रोटी भी भारी पड़ जाती हैं अगर सारा दिन चेयर पर बैठे रहो। एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है, बहुत तरह तरह की इनो जेलोसिल पीने पड़ते हैं अगर 2 रोटी भी काम खराब कर जाती हैं। अगर आप उसको प्रोसेस में नहीं डाल रहे, उसको आउटपुट नहीं दे रहे, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे, तो यकीन मानना, मोटिवेशन गलत नहीं है, लेकिन उसका स्टैक बनाना बहुत ज्यादा गलत है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एडिक्शन। आज बहुत से लोगों को मोटिवेशन का एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन को अब हर बार नेक्स्ट, थोड़े टाइम के बाद नेक्स्ट लेवल चाहिए, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, पोर्नोग्राफी हो, या कुछ भी हो। मोटिवेशन का भी कई बार एडिक्शन हो जाता है। हम उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं ले रहे, लेकिन उसका एडिक्शन लेते जा रहे हैं। हमें सुबह उठने के लिए मोटिवेशन मजबूर ना करे। अब हम गलती क्या कर रहे हैं? हम मोटिवेशन को नंबर 1 पे रख रहे हैं। बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। हम मोटिवेशन को नंबर 1 पर रख रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन एक टैबलेट नहीं है। मोटिवेशन इज लाइक एन ऑपरेशन। मोटिवेशन को नंबर 1 पर, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन नंबर 1 पर नहीं, नंबर 5 पर, नंबर 6 पर, नंबर 10 पर, नंबर 99 पर, यानी सबसे लास्ट में। एक एथलीट है समझो, जो कि ओलंपिक में दौड़ना चाहता है। अब उसको सबसे पहली जरूरत है लर्निंग की, हार्ड वर्क की, अब सेल्फ डिसिप्लिन की, हैबिट क्रिएट करने की। उसको बहुत जरूरत है अपने शरीर को स्ट्रेंथन करने की, पावर करने की। अब जब वो ट्रैक पर पहुंच गया, अब जरूरत है मोटिवेशन की। अब भाग मिल्खा भाग तब भागेगा जब मोटिवेशन की जरूरत है। आप एक रॉकेट, आपने बहुत बड़ा सैटेलाइट तैयार कर लिया। सैटेलाइट को जरूरत है पहले बहुत सारी लर्निंग की, टीम बिल्डिंग की, हार्डवर्क की, बहुत सारे साइंटिस्ट को उस पर काम करने की। फिर लास्ट में जब वो मैदान में खड़ा है, तब जरूरत है आग लगाने की। हम कई बार गलती कर रहे हैं, आग पहले लगा देते हैं, बाकी चीजें तैयार ही नहीं की। क्योंकि मैंने बोला, मोटिवेशन इज लाइक एन ऑपरेशन। सिर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले तो सिर दबवा लो किसी से। हल्की सी, वो अमिताभ बच्चन जी आते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल लगा लो, थोड़ी सी गोली खा लो। अगर फिर भी नहीं बर्दाश्त हो रहा तो फिर डॉक्टर, ऑपरेशन थोड़ा करवाएंगे हम सिर दर्द होने पर, वो हमारे लिए बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। तो मोटिवेशन जो कि एक ट्रिगर क्रिएट करता है, एक लास्ट फीलिंग ट्रिगर करता है, क्रिएट करता है, उसकी सबसे लास्ट में जरूरत है, लेकिन जरूरत है। अब जब वो रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है तो आग की जरूरत है। मिल्खा सिंह ट्रैक पर भागने के लिए तैयार है तो मोटिवेशन की जरूरत है। उससे पहले बहुत से और फैक्टर्स हैं
जो आपको जिंदगी में कामयाबी दिलाते हैं। डोंट गेट एडिक्टेड टू मोटिवेशन, और उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो जिंदगी में वो पड़ा पड़ा जैसे आटे का ढेर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, जिंदगी में वो मोटिवेशन भी सड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने बातें तो बहुत बता दी, करना क्या है? अब करना क्या है ये बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट सुनो, स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन लर्निंग। सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करो, जहां से कुछ सीखने को मिल रहा है उस पर फोकस करो। मोटिवेशन एक स्टिमुलस है, क्योंकि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आप सुनते हैं 10% सीखते हैं, जब आप देखते हैं 20% सीखते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो 100% सीखते हैं। तो आप कुछ सीख कर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मोटिवेशन लो, वीडियोस देखो जी भर के, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करो, उससे कुछ लर्निंग्स हासिल करो, फिर मोटिवेशन रियल में काम करता है। सेकंड पॉइंट, फाइंड अ पर्पस, फाइंड अ व्हाई। इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं पर्पस। पर्पस से जरूरी कुछ भी नहीं है। कोई मोटिवेशन उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा पर्पस है। ये पर्पस ट्रिगर करेगा सबसे पहले। दशरथ मांझी जिसने पूरा पहाड़ चीर दिया, क्या उसको रोज कोई वीडियो देखना पड़ता होगा? क्या उसको रोज कोई मोटिवेट करने आता होगा? नहीं। उसके पास एक पर्पस था, उसके पास एक वाय था कि क्यों पहाड़ चीरना है। हाँ, कुछ ट्रिगर स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन उस पर रिलाई करना बिल्कुल गलत है। अगर रिलाई करना है तो अपने पर्पस पर रिलाई करो, अपने वाय पर रिलाई करो। मोटिवेशन कैन speed up the things, motivation can accelerate the things we do, but it shouldn't be the thing that moves us. ये हमें एक्सेलरेट करने के लिए तो जरूरी है, हम भाग रहे हैं, तेज भगाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमें बिस्तर से खड़ा करने के लिए पर्पस की जरूरत है। जो 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 सबसे लास्ट का गियर है, अगर सबसे पहले लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहली जरूरत है रॉ मटेरियल की, पहले 5 गियर लगाने की, 4 गियर लगाने की। मोटिवेशन जो है ये नॉस है। मोटिवेशन ये आपको लास्ट में बूस्टअप देगा, ये बिल्कुल लास्ट में आपको 5वां गियर है। ये जो बहुत जरूरी चीज है आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन इसको सबसे पहला गियर मत बनाओ। सबसे पहला गियर बाकी चीजों को बनाओ। मोटिवेशन के विज्ञान को समझो। अगर इसको समझ गए तो यकीन मानना जिंदगी का कोई टारगेट हमसे दूर नहीं है। मोटिवेशन जिंदगी का एक सबसे जरूरी चीज है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है पर्पस, इससे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत से लोगों को इंतजार है मेरे सेल्फ डिसिप्लिन के वीडियो का, बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं। सेल्फ डिसिप्लिन को फॉर्म करो, हैबिट्स को फॉर्म करो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और अपने पर्पस को फाइंड आउट करो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे हम गेम्स देखते हैं, फुटबॉल का, हॉकी का, ये मैच 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। और यहां पर परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करो। फर्स्ट पार्ट में 80% काम कर दो, ताकि सेकंड पार्ट के लिए बहुत कम काम बचे। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपका फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए, आपके दिन को डोमिनेट कर दे आपका फर्स्ट हाफ। तो जब सेकंड हाफ आए तो आपको मोटिवेशन काम में आए, क्योंकि तब एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन है। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में मोटिवेशन है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं। पहले नंबर पर है उसका पर्पस, उसका सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी हैबिट्स और उसकी जिंदगी का वाई। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज की जरूरत है, क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। एक प्रयास, एक कोशिश कि वो फॉर्मूलाज आप तक पहुंचा सकूं। ये वीडियोस उन लोगों के साथ शेयर करो, जरूर शेयर करो, जिनको अपनी जिंदगी में रियल सक्सेस की जरूरत है। क्योंकि रियल सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसको हम कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं। वीडियो जरूर लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.